जय श्री श्याम। कल बताया था कि एक मंत्र आप सिद्ध कर लें, जो आपके बहुत काम आएगा। अपने किसी भी इष्ट देव की, मैंने कहता श्री कृष्ण का ही मंत्र, एक मंत्र सिद्ध करना अति आवश्यक है। मैंने तरीका भी बताया था रील में कि आपको, जैसे आज रोहिणी नक्षत्र आएगा रात्रि में, इसमें आप सिद्ध कर सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में। और भी ऐसे तमाम अच्छे अच्छे दिन आते हैं। दिवाली की रात जब आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, तो विपत्ति में, ज़रूरत में वो इष्ट देव आपके या देवी प्रकट हो सकें और आपकी सहायता कर सकें और शक्ति प्रदान कर सकें। अब आज 4 रहस्य श्री कृष्ण भगवान के जो अद्भुत हैं, उनको जानिए। सबसे पहला रहस्य, सबसे बड़े वो रणनीतिकार जिसको स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं, वो हैं किसी भी देवी देवता का रणनीतिकार, युद्ध रणनीतिकार के रूप में वर्णन नहीं है। अपनी रणनीति से ही कलयुग में जब बहुत सारी समस्याएं होंगी, पाप, मानसिक प्रदूषण, आत्मिक प्रदूषण, ये सब फैला होगा, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सोची समझी रणनीति के ही आधार पर कलयुग में बारबरीक बाबा को सारी शक्तियां दे दी थी। अपने गुण और कलाएं, जो कि आप जानते हैं 64 गुण और 16 कलाएं, वो सब दे दी हैं कि कलयुग में तुम वरदान स्वरूप तुम जाना और हारे का सहारा बनना, क्योंकि कलयुग से जो जो हार जाएगा तुम उसका सहारा बनना, कलयुगी का मत बनना। तो श्याम बाबा के बारे में ये जान लीजिए कि वो सबके सहारा नहीं है, कलयुगी का नहीं है, जो कलयुग में हारेगा, क्योंकि सच्चे और अच्छे मनुष्य भी हैं, उनका सहारा है। तो सबसे पहला रहस्य यही है कि श्री कृष्ण भगवान बहुत अच्छे रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ। तो जो लोग भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं, रणनीति, स्ट्रैटजी, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे सोशल स्टडीज़ की हो, वो उनकी आराधना अवश्य करें। अब आते हैं दूसरे रहस्य में। ये कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल द्वारकाधीश बांके बिहारी आपको दर्शन देंगे। वैसे तो वेश बदलने में वो माहिर हैं श्री कृष्ण भगवान, लेकिन अपने 64 गुणों 16 कलाओं से, लेकिन जब भी आपको दर्शन देंगे तो एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पकड़ है कि आपको एक मादक गंध सी आएगी, कुछ मिली जुली गोपिका चंदन और रात रानी की, कुछ जिसको अष्टगंध भी कहते हैं, वो महसूस होगी जब वो आपके आसपास होंगे। आपकी तपस्या से प्रसन्न होंगे तो आपको मिल सकते हैं वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, या किसी भी पवित्र स्थान में, जगन्नाथपुरी में, अयोध्या में भी भगवान है। तो लेकिन मिलेंगे आपको एकांत में ही, भीड़ में नहीं मिलेंगे। खास परहेज है ईश्वर को भीड़ से। तो आप जब भी मिलेंगे आपको एक गंध समझ में आएगी, जिसको अष्टगंध कहते हैं। और द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान अपना वेश बदलते भी थे तो कई बार वो पकड़े जाते थे
क्योंकि उनके आसपास से एक अष्टगंध, गोपिका चंदन और रात रानी की आती है। तो ये हो गया दूसरा रहस्य। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि श्री कृष्ण भगवान अपने शरीर को परिस्थितिवश ढाल लेने में बहुत माहिर हैं। कभी वो एक सुकोमल नारी का रूप ले लेते हैं और कभी वज्र समान वीर खाटू श्याम बन जाते हैं। आपने देखा मोहिनी अवतार में मोहिनी का रूप ले लिया जब मोहिनी एकादशी का जिक्र आया था, और युद्ध क्षेत्र में वज्र के समान जब मूल राक्षस को मारने गए थे, जो कि बार्बरिक के नाना थे, सत्यभामा को लेकर गए थे, तब उनका शरीर वज्र समान हो गया था और अंततः माता मौरवी को सरेंडर करना पड़ा था। तो जब वो सुदर्शन चक्र हाथ में ले लेते हैं तो उनका शरीर सुदर्शन सा हो जाता है। सुदर्शन चक्र जो हाथ में होता है तो उनका शरीर वज्र समान हो जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर वो एक सुकोमल नारी के रूप में भी आ सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा रहस्य। चौथा रहस्य बताऊं उससे पहले तो मैं एक रहस्य देखता हूं। जब मैं आया था तो ये जो राम दरबार का ध्वज था ये झुका हुआ था और हवा नहीं चल रही थी। तो देखिए अब वायु देवता, पवन देवता मेरी सहायता करने के लिए मंद मंद हवा चलने लगी, आनंद आने लगा। तो चौथा सबसे बड़ा रहस्य यही है कि श्री कृष्ण भगवान कभी वृद्ध नहीं हुए, चिर युवा रहे। 119 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अपना देह त्यागा, तब भी वो उनके झुर्रियाँ नहीं पड़ी हुई थी, उनके केस जो थे वो काले के काले थे, ऐसा पौराणिक शास्त्रों में वर्णन है। तो श्री कृष्ण भगवान का कोई वृद्ध स्वरूप नहीं है और चिरयुवा हैं, वो अजन्मे हैं, चिरयुवा हैं, युवा ही हैं वो। तो ये एक चौथा रहस्य है। अब आते हैं कि इस जन्माष्टमी को आप इसको ना भूलना। इस जन्माष्टमी आपको इसको नहीं भूलना है, और हो सके तो आप इसको गमले के साथ अपने पूजा स्थल पर रखें। तुलसी को, माता तुलसी को, भाग्यवश आज सोमवार भी है, ऐसा नहीं कि रविवार या मंगलवार है आप स्पर्श नहीं कर सकते। तो तुलसी को आप अवश्य पूजा स्थल में रखें और पूजन करें, और प्रसाद जिस जिस चीज़ का बनाएं उसमें तुलसी का, क्योंकि ये अति प्रिय है श्री कृष्ण भगवान को, नारायण को। ये बात लक्ष्मी माता भी जानती हैं। तो तुलसी, वैसे तो मैं बीच बीच में तुलसी का महत्व बताता ही रहता हूँ, लेकिन आज तुलसी को आप ना भूलें। जो भी पूजन, जो भी प्रसाद की सामग्री बने उसमें तुलसी पत्र डालें, और जो पूजा स्थल हो वहाँ पर तुलसी, अगर आपके यहाँ इसका पौधा नहीं लगा है तो आप तुलसी की पत्तियाँ ला सकते हैं। जय श्री श्याम। संक्षिप्त में बता दी बातें, रहस्य, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ आप लोगों का। किसी के पास समय की थोड़ी व्यथा है इस समय। जन्माष्टमी की पुनः शुभकामनाएं। तुलसी माता की कृपा दिखाता हूँ। हरे भरे तुलसी के पौधे, तुलसी वन।